गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विषय लेकर के आए हैं औसत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। ठीक है, औसत कैसे निकालते हैं यहाँ हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें औसत निकालने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं। जो औसत निकालने का हमारा यहाँ फार्मूला होता है। औसत के लिए सबसे पहले हम औसत निकाल रहे हैं तो औसत, और यहाँ पर लिखेंगे हम संख्याओं का योग। जो भी हमें संख्या दी होगी, संख्याओं का योग, जो भी हमें संख्या दी हुई होगी वो सारी संख्या हमें ऊपर लेनी है, और बटे में कुल संख्याएं जो दे रखी होगी वो कुल संख्याएं हमें यहाँ पर लेनी है, कुल संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है औसत का, संख्याओं का योग बटे में लेना है हमें कुल संख्या है। अब इसी से हमने रिलेटेड इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने 3 सवाल लिए हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ सवाल दिया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। पहला यहाँ पर सवाल दिया है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हमें क्या बताना है, प्रथम 5 सम संख्याओं की बात हो रही है। तो हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें औसत निकालना है। निकालना क्या है, औसत क्या होगा ये बताना है। तो प्रथम 5 संख्याएँ, प्रथम 5 सम संख्याएँ बतानी है। तो कौन कौन सी प्रथम 5 संख्याएँ होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्या हमारी प्रथम होती है। अब इनका औसत निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, औसत लेंगे। यानी कि जब हमें इनका औसत निकालना है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, औसत। औसत के बराबर में कुल संख्या कितनी है, 2, 4, 6, 8 प्लस 10। इन संख्याओं का योग ले लेना है, और बटे में 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है तो यहाँ पर हम 5 लेंगे। औसत निकालना रहेगा तो वही यहाँ पर औसत लिखेंगे। इन संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। तो टोटल जब जोड़ने पर 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 टोटल हो जाता है हमारा 30। 30 के बटे में यहाँ पर लेंगे 5। अब इस 5 से इस 30 को काट देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार में। तो औसत जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आता है, 6। यहाँ हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से हमें दूसरा सवाल करना है जो दिया हुआ है, प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि अब हमें कौन सी संख्या दी हुई है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया है। तो हम वो पहले 6 संख्याएं लिख लेते हैं। कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, 7 के बाद आता है हमारा 9, 11। कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 संख्याएं हमारी हो गई। अब इन 6 संख्याओं का हमें औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे औसत बराबर कुल संख्या कितनी है, कौन कौन सी है। तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ये हमारी टोटल 6 संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटे में हम 6 ले लेंगे। यहाँ पर औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए औसत बराबर कितनी, टोटल 6 संख्या है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 छंग 36 बटे में 6 हो गया। यानी कि इन सभी संख्याओं का जब योग करेंगे तो हमें 36 मिलेगा, और बटे में 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब औसत निकालना है तो हमें 36 को 6 से काट देना है। तो यहाँ पर 6 से 36 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 6 बार में ही जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसका भी औसत कितना मिलेगा, 6। ठीक, यही हमारा आंसर रहेगा। एक और हमारा लास्ट सवाल दिया हुआ है। ये 3 सवाल हमने लिए थे। नीचे दी गई संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ की यानी कि हमें ये जो संख्या दी हुई है 3, 5, 7, 2, 8, 9, 1, इनका हमें औसत निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, औसत के इक्वल में लिखेंगे औसत बराबर 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1। इन सबको जोड़ने पे टोटल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। ठीक है, ये और हमें औसत निकालना रहेगा। तो यहाँ पर औसत के लिए क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लगभग हमें इनका आंसर जोड़ने पर मिलेगा 35। ठीक है, इन संख्याओं को जोड़ने के पर हमें मिलेगा 35, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पर औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, औसत के लिए इस 7 को 35 से काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। यही हमारा आंसर रहेगा। धन्यवाद।